देश में आतंकवाद जैसे लोग फैला रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद करते हैं। आप वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करते। दलाल मीडिया वाले बैठे हैं, हम उनको चौधरी को 13 तारीख को बाबा की समर्थक आ रहे हैं दिल्ली। अमीश देवगन को, रूपका लियाकत को, अंजना ओम कश्यप को और भी जितने बड़े बड़े वहाँ पे पत्रकार बैठे हैं, सबको मेरा खुला चैलेंज है। आप लोग हिंदू मुसलमान छोड़ के अगर एक हफ्ता महंगाई बेरोजगारी चला देते हो तो मैं आपकी पत्रकारिता। सनातनी और सरकारी हिंदू में दोनों में फर्क भी अपराधी हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता है। कुरान नहीं जलाई जा रही है, मुसलमान भाइयों की आत्मा जलाई जा रही है। और कोई भी अगर हिंदुओं की या मुसलमानों की आत्मा से खिलवाड़ करेगा तो अनुराग शांत बैठने वाला। नीतीश कुमार की सरकार की छवि खराब करने के लिए ये वहाँ पे दंगा करवाते हैं, और जब इनके राज्य में दंगा होता है तो उसे छिपाते फिरते हैं। बताइए अशफाक उल्लाह खान ने कितने पत्थर फेंके थे? आप बताइए कलाम साहब ने कितने पत्थर फेंके थे? आप मुसलमानों के बारे में बताइए ना, कौन सा मुसलमान भैया ऐसा निकला? वो देश अनुराग, जिस तरह से जो है रामनवमी के बाद लगातार मस्जिदों पे जो हमला हो रहा है, अलग अलग जगह नमाजियों को पीटा जा रहा है। ये देखिए आज दिन बजरंग दल और आरएसएस वालों का ये काम है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और कहीं पे कुरान जलाई जा रही है। कुरान नहीं जलाई जा रही है, मुसलमान भाइयों की आत्मा जलाई जा रही है। और कोई भी अगर हिंदुओं की या मुसलमानों की आत्मा से खिलवाड़ करेगा तो अनुराग शांत बैठने वाला नहीं है। बजरंग दल और आरएसएस वालों पे भारतीय जनता पार्टी को बैन लगा देना चाहिए, ताकि आने वाले समय पे भविष्य में कोई ऐसा दंगा न कर सके, कोई ऐसी आगजनी न कर सके, और कोई कुरान न जला सके, कोई हदीस न जला सके, कोई बाइबल न जला सके। अरे का ठेका ले रखा है भैया मुसलमान को जलाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी एक सुपारी देती है इन लोगों को। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करते हैं। पहले आपको याद होगा कि राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला और कोई अलग नहीं, आरएसएस का ही बंदा। तो होम मिनिस्टर तो कह रहे उल्टा टांग देंगे। तो उल्टा टांगिए ना, हम महाराज टांगिए, बिल्कुल हरियाणा वालों को उल्टा टांगिए ना। हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी अपराधी हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता है। अपराधी को सजा मिलना चाहिए। लेकिन हरियाणा वाले अपराधियों को कब उल्टा टांगोगे महाराज? उन पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। सुनिए, नीतीश कुमार की सरकार की छवि खराब करने के लिए ये वहाँ पे दंगा करवाते हैं, और जब इनके राज्य में दंगा होता है तो उसे छिपाते फिरते हैं। अरे हरियाणा में भी जाइए ना अमित शाह जी, वहाँ पे आपकी बोलती नहीं खुलती है, वहाँ पे भी आपको बोलना चाहिए ना। खट्टर साहब, आप बुजदिल हो गए हो, यहाँ पे आपकी सरकार जाएगी, यहाँ पे अपराधियों को उल्टा टांगे करना चाहिए ना कुछ। वहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ पे भी दंगा करवा रहे हैं, और जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ पे तो दंगा। अनुराग, पत्थरबाजों पे क्या कहेंगे? पत्थरबाज कौन होते हैं भैया? कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुसलमान नहीं, हम एक किसी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन धर्म थोड़ी ना मुसलमान को नहीं, एक उनका है ना इस्लाम। पत्थरबाजों को पूछा, पत्थरबाज हमेशा मुसलमानों को टारगेट करने के लिए आप जैसे पत्रकारों ने ठेका ले रखा है। आप बताइए अशफाक उल्लाह खान ने कितने पत्थर फेंके थे? आप बताइए कलाम साहब ने कितने पत्थर फेंके थे? आप मुसलमानों के बारे में बताइए ना, कौन सा मुसलमान भैया ऐसा निकला? वो देश के साथ थे, वो तो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रहे, तो देश में आतंक फैला रहे ना। देश में आतंकवाद जैसे लोग फैला रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद करते हैं। आप वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करते। आप मुसलमान भाइयों का दर्द समझो ना। एक बार भी अपने चैनलों पे किसी कोई बता दो, कोई इसमें इतने पत्रकार खड़े हो जिसने मुसलमान भाई का इंटरव्यू चलाया हो कि आपके साथ मस्जिद में ऐसा हुआ है, कि कोई बता दो ना, किसी की बोलती खुल जाए, बोल दो, किसी की हिम्मत हो। किसी बोलने कोई तैयार नहीं है, जाइए। बोलने को तैयार है, आपने कोशिश कितनी बार की? बोलिए। कोई तैयार नहीं। राम भक्तों पर चलाया गया पत्थर, पेट्रोल पंप फेंका गया, बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। अच्छा एक चीज बताइए, मस्जिद पे भगवा भैया कौन फहरा रहा था? मंदिर पर भगवा चढ़ के कौन फहरा रहा था? मंदिर पर न फैलाया था, मस्जिद पे। अच्छा, मस्जिद पे भगवा कौन फहरा रहा था? फहराया था महोदय, बिहार में जाके देख लो। अरे भैया का जरूरत थी लाइब्रेरी जला देने की? का जरूरत थी? तो आजादी मिल जाएगी। आजादी? देश गुलाम है क्या? देश गुलाम है? फूकने की आजादी मिल जाएगी। फूकने की आजादी? अच्छा धीरेन्द्र, सुनिए, धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो एक चीज बताइए, अगर हम अपना खून दे देंगे तो आप अपने भाई का बीड़ी पीना साथ मांग रहे हैं, गलत भाषा का उपयोग मत करिए। उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें साथ दो। साथ दो, साथ कैसे देंगे भैया? साथ तो दिए है ना। लो जी, हाथ लो, हाथ लो, हाथ लो, देखो ना हाथ में क्या है? गजवा हिंद बनवाओगे क्या तुम? मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश में अगर संविधान में गजवा हिंद लिखा है तो बना दीजिए। अगर इस देश में दिक्कत क्यों है? दिक्कत क्या है? मुझे देखिए, सनातनी और सरकारी हिंदू में दोनों में फर्क है। क्या है फर्क? सरकारी हिंदू जो होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंह से गोबर निकालने का काम करते हैं, और जो सनातनी हिंदू साधु संत मैंने बोला, मैंने साधु संत को बोला आप सरकारी हिंदू तो नहीं हो। ए भैया, इन्होंने साधु संतों का अपमान किया है। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। ये पत्रकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए एजेंट है। इन्होंने साधु संतों को बोल दिया कि वो गोबर है, फलाना है, धमकाना है। हमने किसी साधु संत और किसी का विरोध नहीं किया। हमने ये कहा सरकारी हिंदू हो, वो तो सनातनी हिंदू है। सनातनी हिंदू जो होगा वो राम को भी लेकर चलेगा, रहीम को भी लेकर चलेगा, अल्लाह को भी लेकर चलेगा, वाहेगुरु को भी लेकर चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आई है जब से, तब से मुसलमानों को दबाने का काम। हिंदू राष्ट्र बनाओगे, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? अरे योगी आदित्यनाथ जी,
मोदी जी मोदी जी तो पढ़े लिखे ही नहीं है, वो क्या नाम है, अमित शाह जी। अरे सबका ठेका डिग्री है मोदी जी के पास, डिग्री है। साथ लेके चलने का हिंदुओं ने ठेका लिया है क्या? सबको साथ लेके चलने का हिंदुओं ने ठेका लिया है क्या? अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ पे 21 से ज्यादा मिसाइल जो अब्दुल कलाम जी यहाँ पे देके गए, मुसलमानों के लिए तो देकर नहीं गए थे ना, हिंदुओं के लिए भी देकर गए। क्या इस देश के हिंदुओं का ये फर्ज नहीं बनता है कि मुसलमानों को साथ में लेके चलो? क्या इस देश के प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता है कि मुसलमानों को भी साथ में लेके चलो? क्या इस देश के गृह मंत्री का फर्ज नहीं बनता है कि जो भी मुसलमानों पे दंगा करता है, उनको मारने और काटने की बात करता है, उनको उल्टा लटका दिया जाए? क्या इस देश के रक्षा मंत्री का ये फर्ज नहीं बनता है कि इस देश के मुसलमानों की रक्षा की जाए? अरे मन की बात की तो बात मत करो। ए भैया जितने लोग देख रहे हो ना, अपने मेहरारू को सब लोग साथ में रखो, नहीं तो मन की बात भी रखने के लिए ना रेडियो पे आना पड़ेगा। उर्दू में आ रही है, साथ लेके चलने का ही तो बात है ये। हमने क्या कहा कि जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं ना, अपने मेहरारू को साथ में लेके चलो, नहीं तो मन की बात भी रखने के लिए आप लोगों को रेडियो का सहारा। अरे आप कह रहे एक साथ नहीं चल रहे, कहे तो रहे कि टोपी वाला भी जय श्री राम मिल बोलेगा। हमने क्या कहा, इससे अच्छा क्या साथ जब होगा ऐसा भाई? ही करना था तो राम मंदिर की क्या जरूरत तुम लोगों को पड़ गई थी? भाईचारा बढ़ेगा ना सर, शांत रहिए। इन्होंने राम सुनिए, हम चाहते हैं, हम पूरा भाईचारा चाहते हैं। टोपी वाला जय श्री राम बोले क्या दिक्कत है? अब भगवान अल्लाह अकबर बोल देता है तो आप लोगों के पेट में क्या दिक्कत हो जाती है? दिक्कत होती है? भाईचारा बढ़ा रहे आप लोग, बढ़िया बढ़ाइए जी, बढ़ाइए भाईचारा बढ़ना चाहिए ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो की सरकार जो है और उनके नफरती चिंटू जो है, आरएसएस वाले हैं, जो बजरंग दल वाले हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि इस देश में अमन फैले। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस्लाम का मतलब होता है अमन, इस्लाम का मतलब होता है भाईचारा, इस्लाम का मतलब होता है प्यार। और लेकिन उनके द्वारा जो उनके तथकथित बयान दिए जाते हैं उनके एजेंटों के द्वारा, आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे ही बताया कि इस्लाम का मतलब अमन होता है, वो कनवा ऐसे करने वाला वो आ जाता है, कहता है कि इस्लाम नमाज पढ़ो 5 वक्त की, कुछ भी करो। अरे भैया कहाँ पे कुरान में लिखा हुआ है ऐसी बात? यहाँ पे बाबा है वो। शांत रहिए। अरे उस लाला हरामदेव की बात मत करिए। यहाँ पे कई मुसलमान पत्रकार भाई भी बाबा है। आप लोगों ने कुरान भी पढ़ी होगी, हदीस भी पढ़ी होगी, उसमें कहाँ किस पेज में लिखा हुआ है कि कुरान पढ़ने के बाद और हदीस पढ़ने के बाद और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो, ये आज़ादी अल्लाह दे देता है? कहीं नहीं लिखा है। अरे एक चीज़ बताइए कि राम भी कहता है और अल्लाह भी कहता है, वह गुरु भी कहता है कि कितना भी पाप कर लो, कितना भी गलत काम कर लो, अगर भगवान से माफ़ी मांगोगे तो माफ कर देगा। वो चाहे अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे वाहेगुरु हो, चाहे बाइबल, कोई भी हो। तो फिर काफिरों को मारने की बात क्यों होती है? काफिरों के मारने की बात क्यों? काफिर को कौन मारने की बात करता है? काफिर को कौन मारने की बात करता है? मुसलमान क्या? अरे कोई मुसलमान, भैया मैं मुसलमानों के बीच में ज्यादा रहता हूँ, मुझे तो आज तक किसी मुसलमान ने बे कह के भी बात नहीं की। और आप लोग खतना हुआ है क्या? खतना हुआ है? नहीं, मेरा कोई खतना नहीं हुआ। मैं सनातनी हिंदू हूँ और मैं इस्लाम को और सनातन को दोनों को साथ लेके चलता हूँ, तो खतना कराने की कोई जरूरत ही नहीं। जो भाईचारों को लेकर चलता है। मुसलमान है आप क्या? मैं सनातनी हिंदू हूँ। अगर आप सनातनी मुसलमान हैं तो आपका स्वागत है। हिंदू जाग उठाया, हिंदू सोया हुआ था। हिंदू जब सोया हुआ था तब भैया हिंदू सुरक्षित था। हिंदू जब से जाग गया तब से हिंदू खतरे में हो गया है। तो आपको जितने भी हिंदू भाई भी देख रहे होंगे उनसे हम कहना चाहते हैं, इससे बढ़िया तो पूर्ववर्ती सरकार थी जिसमें भैया वो खतरे में थे। हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं मुसलमान कोई कांग्रेस की भी सरकार में खतरे में नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी सरकार है और फिर भी हिंदू खतरे में है, तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए ताकि हर एक हिंदू। मौलाना कौन हो वैसी? मैं क्या कह रहा हूँ, एक मौलाना बनेगा, कोई भी बन सकता है। आप भी तो मौलाना साहब हो, आप भी बन सकते हैं। मौलाना से बहुत प्रेम है आपको। पहले नहीं मिलता था, और क्या चाहिए? देखिए आरक्षण की आपने बात की, आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण कितना सताया जाता है मुसलमानों को वो किसी को नहीं दिखता है। आप जैसे पत्रकारों को सिर्फ और सिर्फ आरक्षण दिखता है। दलित भाइयों को कितना सताया जाता है वो नहीं दिखता। आप जैसे पत्रकारों को उनका आरक्षण दिखता है। सता कौन रहा है ये बताइए? सताने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। तथकथित मुसलमान को सताने का काम कौन करता है? आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले करते हैं। तो हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी अब बहुत हो गया, मोदी जी अब और नहीं आघात करो। और जितने भी मुसलमान भाई हमें सुन रहे होंगे उनसे कहना चाहता हूँ 24 में मोदी जी जो भाषा समझ गया। धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र से समस्या क्या है? मोदी जी का क्या समस्या है? हिंदू राष्ट्र से हिंदू राष्ट्र के सब बोल लो, सब बोल लो। हिंदू राष्ट्र समस्या क्या है? अब आप बोल लो। हम कह रहे हैं धन्यवाद कीजिए मोदी जी का, आप सांस ले रहे हैं, नहीं तो देखिए आप बोल चुके, गुलाम बन गया था। भी बोलना है, बोलना है और किसी को। अनुराग ओझा, हिंदू राष्ट्र समस्या क्या है आपको ये बताइए? मुझे हिंदुओं से समस्या नहीं, सरकारी हिंदुओं से समस्या है, क्योंकि वो सरकारी हिंदू यहाँ पे उपद्रव करने का काम करते हैं। डेली हिंदू और मुसलमान करने का काम करते हैं, वो मुसलमानों को दबाने का काम करते हैं। इसलिए मुझे उन सरकारी हिंदुओं से दिक्कत है। और सरकारी हिंदू भी अगर सनातनी हिंदू बन जाते हैं तो उनका स्वागत है। आप दुष्प्रचार फैला रहे, झूठा प्रचार फैला रहे, मुसलमानों को कौन दबा रहा है यहाँ पे? मुसलमानों को कौन दबा रहा है? आप जैसे पत्रकार महोदय दबा रहे हैं, जो मुसलमानों की आवाज़ बुलंद नहीं करना चाहते हैं। आप जैसे ही कुछ लोग
लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अच्छा, दबाते जो हैं। लोग पत्थर फेंकते हैं उनको क्या कहेंगे? हिम्मत है तो हिंदू मुसलमान छोड़ के अपने चैनल पे महंगाई बेरोजगारी चलाओ ना। अगर आप में हिम्मत है तो बेरोजगारी पे सवाल ये पूछो ना। किनको चैलेंज कर रहे हैं आप? अंजनाम कश्यप को, रूबिका लियाकत मैं को? क्या करूं, जितना भी सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया सब कुछ चलाता है, जितने दलाल मीडिया वाले बैठे हैं हम उनको चैलेंज कर रहे हैं। किनको चैलेंज कर रहे हैं? सुधीर चौधरी को, 13 तारीख को बाबा की अमीश समर्थक आ रहे हैं दिल्ली। देवगन को, अमीश देवगन को, रूपका लियाकत को, अंजनाम कश्यप को और भी जितने बड़े बड़े वहाँ पे पत्रकार बैठे हैं सबको मेरा खुला चैलेंज है। आप लोग हिंदू मुसलमान छोड़ के अगर एक हफ्ता महंगाई बेरोजगारी चला देते हो तो मैं आपकी पत्रकारिता को सलाम